नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी के नाम है सुहागन। दुकान पर भीड़ उमड़ी हुई थी। साड़ी खरीदने के लिए महिलाएं काफी थी। इतनी भीड़ देखकर हेमा जी एक तरफ बैठ गई और भीड़ छटने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद उन्हें आगे बढ़ने की जगह मिल गई। वो वहां जाकर बैठी थी कि सामने उनकी पुरानी पड़ोसन दीप्ति भी बैठी हुई थी। दोनों की नजरें मिली और दोनों उठकर खुशी से एक दूसरे से गले लग गई। क्या बात है, महीने हो गए पर हम मिल ही नहीं पाए। बहुत अच्छा लग रहा है। घर पे सब कैसे हैं? हेमा जी ने पूछा। सब अच्छा चल रहा है। तीज आ रही है तो बहू के लिए साड़ी खरीदने आई थी। दीप्ति जी ने कहा। हाँ, तीज आ रही है तो मैं भी तो अपने लिए साड़ी खरीदने आई हूँ। बड़ा मन है, एक चटक हरे रंग की बनारसी साड़ी लूं। काफी दिन से इच्छा हो रही थी तो आज आ गई। हेमा जी के ने जवाब दिया। तुम भी ना हेमा, ये तो बहू बेटियों को पहनने के दिन है। तुम साड़ी लेकर क्या करोगी? अब तो सास बन गई हो। जो भी पास में है वो पहन लेना। दीप्ति जी ने कहा तो हेमा जी नया सर हुआ। सास बन गई तो क्या हुआ? मेरी खुशी भी मायने रखती है। नया कपड़ा सभी को अच्छा लगता है। फिर सास बनने से मेरी जिंदगी में नहीं रुक जाएगी। मैं पहनना ओढ़ना कैसे छोड़ सकती हूँ? हाँ बहन, तुम भी तो अभी भी हीरोइन की तरह रहती हो। प्रेस हुई साड़ी, अच्छी सी हेयर स्टाइल, मैचिंग पर्स, बेटी चूड़ियाँ और घड़ी। लगता ही नहीं कि तुम सास बन गई हो। दीप्ति जी ने हेमा जी से कहा। हेमा चुपचाप सुन रही थी, फिर बोली। अच्छा, ये बात बताओ कि सास दिखने के लिए क्या करना होता है? तुम ही बता दो। फिर दीप्ति जी को ऊपर से नीचे निहारते हुए बोली। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मुझे साफ दिख रहा है। तुमने तो बहू आते ही खुद को बदल दिया। बहू के आने का ये मतलब नहीं कि हम खुद को लाचार, बेढंगा और बेहस दिखाएं। हमारे जीवन के अपने रंग है। अपने आप को देखे 60 की उम्र में 70 लगती हो। हेमा जी ने दीप्ति जी को टोका तो हंसने लगी। इतना कुछ अब हमें करने की जरूरत क्या है? अब तो हमारी उम्र हो गई है। हेमा जी ने फिर कहा। हाँ, उम्र हो गई है पर खत्म नहीं हुई है। जीवन के रंग, जीवन की इच्छाओं तो अभी काफी बची है। उन्हें भी पूरा करने का अभी तो समय मिला है। हेमा जी अपनी बात पूरी और चटक रंग की एक साड़ी लेकर घर आ गई। घर आकर उन्हें पति नितेश जी को साड़ी दिखाई। वो उन्होंने साड़ी का सराहना की और बोले। इसी बात पे चाय पिला दो। हेमा जी बोली। मैं चाय तो बना दूंगी, पर आप मुझे चूड़ी बाजार से कब लेकर आओगे? मुझे साड़ी की मैचिंग की चूड़ियाँ खरीदनी है, वो बोली। रसोई में जाते वक्त को अपना मनपसंद गाना गुनगुना रही थी। तभी उनकी बहू ऑफिस से आ गई। हेमा जी उसके लिए चाय चढ़ा दी। उन्होंने सबको चाय के कप दिए। उनका खुशी में महकता चेहरा देखकर बहू ने पूछ लिया। क्या बात है मम्मी जी, आज तो आप बड़ी खुश नजर आ रही हो। हाँ, मैं आज तीज पे पहनने के लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ। बड़ी ही सुंदर है। और वो अदर साड़ी से लेकर और अपनी बहू अदिति को दिखाने लगी। ये देखकर अदिति की त्वरिया चढ़ गई। वाह मम्मी जी, आपकी इस उम्र में भी शौक खत्म नहीं होते। तीज क्या है, उन पे कोई भी साड़ी पहन लेते। इतनी साड़ी रखी हुई है तो एक तो महंगी आई साड़ी, आपके खर्चे ही खत्म नहीं होते। फिर आपको इस उम्र में सब करना क्या है? आपकी उम्र तो महिलाओं राम नाम की माला जपती है और आप हो कि अभी इन साड़ियों और चूड़ी और इस साज सज्जा में उलझी हुई करती हो। तीज कोई बड़ा त्योहार तो नहीं है। हेमा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। नितेश जी ये सब देखा और पूछा। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? हेमा जी बोली। बहू के ऐसे सब सुन के मेरा खून खौल गया, पर मैंने उनसे कुछ कहा नहीं। बिना बात त्योहार पे झगड़ा हो जाता, पर मैं कब तक चुप रहूं? तो अपने पति से कहती है। हे माँ, तुझे साड़ी का शौक है तो तू ले आई और फिर मुझसे पैसे लेकर गई थी। बहू कुछ कहती है तो उसे दिल पे मत ले। कल हम मैचिंग की चूड़ियाँ लेने चलेंगे। ये आजकल की लड़कियाँ क्या जाने तीज त्योहार कैसे मनाते हैं। ये तो बस अपने काम में ही लगी रहती है। इन्हें नौकरी करने से फुर्सत ही नहीं मिलती है तो ये त्योहार क्यों मनाएंगे? अभी उसे कुछ मत कह, वो ऑफिस से थकी हुई आई है। हम कल बात करेंगे। अगले दिन सिंगोरा था। अदिति तो ऑफिस चली गई और हेमा जी अपने पति के साथ चूड़ी बाजार जाकर मैचिंग की चूड़ियाँ ले आई और साड़ी की मैचिंग का सिलाया ब्लाउज ले आई। दोपहर को सब खाने की तैयारी कर ली और शाम को मेहंदी वाली को बुलाकर चारों हाथ पैर में मेहंदी लगवा ली। वो अपने शाम को अदिति घर पे आई तो देखा कि सास के चारों हाथों पैरे पे मेहंदी लगी हुई थी और यह देखकर जोर से हंसने लगी। मम्मी जी, आप अब
जवानी आ रही है, जो चारों हाथ पैर में मेहंदी लगाई हुई है, पांचों उंगलियों में वैसे भी मेहंदी लगा लेती। सास बन गई हो पर नखरे तो नई नवेली बहू की तरह करती हो। बहू उम्र हो गई है पर शौक खत्म नहीं होती है रहे। ऐसे सब सुनकर फिर से हेमा जी का खून खौल गया और वो खुद को संयत रखते हुए बोली, बहू मैं सास बन गई हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मेरा जीवन खत्म हो गया है। मैं अभी तक सुहागन हूँ। जिस प्रकार मेरे होने से तुम्हारी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने हिसाब से रहती हो, त्योहार पे कुछ भी नहीं करती हो, बस नाम की चुन्नी सिर पर डाल लेती हो, 5 उंगली पर मेहंदी लगा लेती हो और पूजा कर लेती हो। ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मेरी बात सुनो। सास बन गई पर मैं सुहागन हूँ और सुहागन जिस तरह से रहती है मुझे उसी तरह रहना पसंद है। मुझे शौक है कि मैं त्योहार पर अपने पति के लिए करूँ, नई साड़ी पहनूं, चूड़ियाँ पहनूं, हाथों में मेहंदी लगाऊं। ये सब मेरी खुशी है, मेरी मर्जी है। जब मैं तुम्हें नहीं टोकती तो तुम्हें भी ये अधिकार नहीं है कि तुम मुझे टोको और कमेंट करो। और हाँ, ये सब चीज़ें मैं अपने पति के पैसे से लाई हूँ, तो तुम्हें महंगाई का रोना नहीं रोना चाहिए। जैसे घर पहले चल रहा था अभी भी वैसे चलेगा। मेरी साड़ी लाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बहू ये तो अपने शौक की बात है, सास बन गई तो क्या जीना छोड़ दूँ? तुम तुम्हारे पति के लिए कुछ भी नहीं करती हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं भी करना छोड़ दूँ। कल तीज का त्योहार है, गौरी माता की पूजा करनी है। तुम्हारे मन करे तो सुबह तैयार होकर पूजा के लिए चलना। वैसे भी तुम पे दबाव नहीं डालूंगी, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी। जब तक सुहाग है तब तक ये पत्नियां के ये सब नखरे करती है। जरा एक बार अपनी भाभी के बारे में सोच लेना, जो तुम्हारे भैया के जाने के बाद उजड़ सी गई है। आदिति ये सुनकर चुप हो गई और अपने कमरे में चली गई। रात को हेमा जी को बेटा विक्रम भी ऑफिस से आ गया। अपनी मम्मी के हाथ में लगी मेहंदी देखी तो वो भी बोली, आदिति तुमने मेहंदी नहीं लगाई, कल तीज का त्योहार है। विक्रम मुझे ये सब ढकोसले पसंद नहीं है। इन सब को करने से क्या होता है? ये सब फालतू लोगों के काम है। मुझे तो अपने ऑफिस में बहुत काम है। काम निपटाओ या फिर मेहंदी लगाओ। तुम भी लगा लेती मेहंदी। मुझे मेहंदी रचे हाथ बहुत सुंदर लगते हैं। वैसे भी कल तो रविवार है, छुट्टी है, पूजा आराम से जाएगी। विक्रम ने कहा। अदिति और विक्रम की शादी को कुछ ही महीने हुए हैं। अदिति एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है और व्यस्त रहती है। उसे इन सब का जरा भी शौक नहीं है। और विक्रम ने शुरू से अपनी मम्मी को ये सब करते देखा है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। रात को विक्रम तो सो गया पर अदिति की आंखों में नींद नहीं थी। उसके बड़े भाई और उसे 4 साल का अंतर था। नेहा भाभी जब आई थी तो बड़ी सजी धजी सी रहती थी। उन्हें कपड़े, गहने, मेहंदी का बड़ा शौक था। नित गई रंगीन साड़ियाँ खरीदती रहती थी। हंसती मुस्कुराती भाभी सबका दिल जीत लेती थी। उसकी भाभी शादी को 5 साल ही हुए थे कि एक दिन बड़े भैया सड़क दुर्घटना में चल बसे। भाभी का जीवन तो रंगहीन हो गए। सारे शौक रखे के रखे रह गए। वो निराशा रहने लगी थी। अदिति उस वक्त कॉलेज में पढ़ती थी। वो भाभी का दुख समझती थी। माँ को भी बहुत दुख पहुंचा था। उसके बाद तीज आई तो अपने सूने हाथों को देख कर रोती रही। माँ ने शगुन की मेहंदी लगाई तो अदिति ने टोक दिया, माँ भाभी इतनी परेशान है और आपने मेहंदी लगा ली है। हाँ मैं तो सुहागन हूँ ना, त्योहार है, बिना मेहंदी के कैसे रह सकती हूँ। बेटा नहीं रहा पर मेरा सुहाग तो जीवित है। आदित्य को सारी बातें याद आ गई। वो भी तो सुहागन है। इन सब चीज़ों की कीमत उससे पूछो जिनसे उनका सुहाग छिन गया है। वो एकदम से उठी और रात को ड्राइंग रूम में गई और मेहंदी की कोन ढूंढने लगी जो हेमा जी पहले ही ज़्यादा खरीद कर लाई थी। उसने रात को ही 5 उंगली मेहंदी में लगा ली। सुबह जब विक्रम उठा तो उसके हाथ में मेहंदी देखकर उसकी आंखों में खुशी से चमक आ गई। तभी वो बोली, मम्मी जी अपने लिए नई साड़ी लेकर आई हो और मैं क्या पहनूंगी? मेरे पास तो कोई हरी साड़ी भी नहीं है। तभी विक्रम अलमारी खोलता है और एक थैली निकाल कर उसे दे देता है। आदिति झट से खोलती है तो देखती है उसमें साड़ी के साथ रेडीमेड ब्लाउज और मैचिंग चूड़ियाँ भी है। अरे वाह, ये सब आप मेरे लिए लाए हैं? आपको पता था मैं तीज करने वाली हो? वो अपने पति से पूछती है। एक कल नहीं, मैं कुछ नहीं लाया। ये सब तो मम्मी तुम्हारे लिए लाई है। तुम्हारी पहली तीज जो है, साड़ी पसंद आई या नहीं? बहुत सुंदर है। आदिति जल्दी से तैयार हो गई और हेमा जी के कमरे में गई। अपनी बहू को सही सवरी देखकर उन्होंने तुरंत उसके काला टीका लगा दिया। मेरी बहू को किसी की नज़र नहीं लगी है। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपको बहुत कुछ सुनाया, आपका दिल भी दुखाया।
आपने तो मुझे कितनी बार बोला, पर मैं आपकी भावनाओं को ही खिल्ली उड़ाती रही। अदिति, सुहागन होना भी ईश्वर का आशीर्वाद है। जो रीति रिवाज बन गए हैं उन्हें निभाने से हमें खुशी ही मिलती है। घर में सकारात्मक माहौल रहता है। सती सती पत्नी को हर पति के मन में खूब भाती है। उसकी सास बोली, बहू, हर त्योहार किसी न किसी कारण से मनाया जाता है। एक हमारे त्योहार मनाने से हमारे पति भी खुश रहते हैं और उन दुकानदार का परिवार भी खुश रहता है जिनसे हम सामानें खरीदते हैं। ये तीज त्योहार सबके चेहरे की खुशी ले आता है। मैं अकेले अपने लिए साड़ी नहीं लाई थी। मुझे पता था तुम्हारा ही पहला त्योहार है तो तुम भी नई साड़ी भी पहनोगी। वैसे भी सजना संवरना हम पत्नियों का अधिकार है, तो भला हम क्यों इसे पीछे रहे। तुम नौकरी करती हो, तुम्हारे पास समय नहीं होता, पर फिर भी तुमने रात को मेहंदी लगाई, सुबह उठकर तैयार हो गई, क्योंकि अपने सुहाग के लिए पत्नी कुछ भी कर सकती है, चाहे वो पढ़ी लिखी नौकरी पेशा हो या फिर आम घरेलू महिला हो। उसकी सास कहती अपनी बहू से, माता ने हमें सुहाग दे रखा है तो हम उनका सम्मान करना चाहिए। इससे उम्र का कोई बंधन नहीं होता। शरीर बूढ़ा होता है पर पति के मन में की भावनाओं कभी नहीं बदलती। अदिति अब समझ गई थी कि उसने हेमा जी के साथ मिलकर पूजा की और आगे से अपनी सास को संवरने के लिए ताना देना बंद कर दिया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।